इन दिनों मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल इंटरनेट पर काफी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनका नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह है उनका अपने ही परिवार पर लगाए गए गंभीर आरोप और हाल ही में हुआ उनका सुसाइड अटेम्प्ट, जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अनुराग डोभाल ने अपने माता पिता और अपने भाई अतुल डोभाल, जिन्हें लोग कलम इंक के नाम से जानते हैं, पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग का कहना है कि उनके परिवार ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया, उन्हें हैरेस किया और उनकी पत्नी रितिका के साथ भी भेदभाव किया गया। मामला तब और ज्यादा सुर्खियों में आ गया जब रविवार को खबर सामने आई कि अनुराग ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि जब अनुराग अस्पताल में थे तब उनसे मिलने उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। सिर्फ उनकी पत्नी रितिका ही लगातार उनके साथ खड़ी नजर आई और उनका साथ देती रहीं। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद पर अब अनुराग के भाई अतुल डोभाल यानी कलम इंक ने भी चुप्पी तोड़ी है। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की और लोगों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर वो अनुराग से मिलने अस्पताल क्यों नहीं गए। सबसे पहले बात करते हैं उस आरोप की जो अनुराग ने अपने भाई पर लगाया था। अनुराग का कहना था कि उनके भाई कलम इंक ने उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली है और उनके खिलाफ झूठे केस भी दर्ज कराए हैं। इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए अतुल डोभाल ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्होंने कभी अनुराग की प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा भी लिया है या झूठा केस किया है तो उनके खिलाफ जांच बैठाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर अनुराग के आरोप सच साबित हो जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और सच्चाई सबके सामने लाई जाए। इसके अलावा कलम इंक ने अनुराग के सुसाइड अटेम्प्ट को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर अनुराग सच में डिप्रेशन में थे और सुसाइड करने की योजना बना रहे थे तो उसी समय सोशल मीडिया पर उनके नाम से पेड पीआर कैंपेन कौन चला रहा था? क्या वो खुद चला रहे थे या उनकी मैनेजमेंट टीम? कलम ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का सुसाइड करने की कोशिश करना एक गंभीर बात है, लेकिन ऐसा करके लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश करना सही नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर इंस्टाग्राम लाइव पर सुसाइड अटेम्प्ट करने से लोगों को झूठ भी सच लगने लगेगा तो कल को कोई भी व्यक्ति लाइव आकर कुछ भी कर सकता है और लोगों की सहानुभूति हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा लॉजिक और जिम्मेदारी के साथ सोचने में विश्वास रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अनुराग के सुसाइड अटेम्प्ट के बाद लोगों का नजरिया काफी बदल गया है। पहले लोग उनके द्वारा दिए गए सबूतों की बात करते थे, लेकिन अब वही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। कलम ने यह भी बताया कि जब उन्हें अनुराग के कार एक्सीडेंट की खबर मिली थी तब उनका पूरा परिवार हिल गया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी मां पूरी तरह से शॉक में चली गई थी और कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अच्छी बात ये रही कि अनुराग उस हादसे में बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता और बाद में सच्चाई सामने आती तब तक लोग उनके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। कलम के अनुसार अनुराग की कार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर क्रैश हुई थी। उन्होंने कहा कि ये भी शुक्र की बात है कि इस हादसे में किसी और की जान नहीं गई, क्योंकि अगर किसी और को नुकसान हो जाता तो मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अनुराग के बयान के बाद उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग के सोशल मीडिया पर लगभग 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जब उन्होंने लाइव आकर कहा कि अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसके जिम्मेदार उनके मम्मी पापा, भाई और भाभी होंगे, तो उसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। कलम ने बताया कि इस बयान के बाद उनके घर के बाहर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे और कुछ लोगों ने उन्हें धमकी भी दी कि वे बाहर दिखाई दिए तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। अस्पताल न जाने के सवाल पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोग लगातार उनसे पूछ रहे हैं कि वो अनुराग से मिलने अस्पताल क्यों नहीं गए, लेकिन उनका कहना है कि जाते जाते भी अनुराग उनके बारे में झूठे आरोप लगा रहे थे। कलम के मुताबिक जब कोई व्यक्ति लगातार झूठे दावे कर रहा हो और परिवार को बदनाम कर रहा हो तो ऐसे इंसान से मिलना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद की वजह से उनका पूरा परिवार काफी परेशान है और मानसिक तनाव से गुजर रहा है। ये पूरा मामला अभी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग अनुराग का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके परिवार के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस विवाद में और कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं और आखिर सच क्या है। अगर आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अनुराग सही है या उनके परिवार की बात सही हो सकती है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।